या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, श्री माँ ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने गुरुवार के 8 महा उपाय मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। यदि दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में गुरु खराब परिस्थिति में है, बृहस्पति कमजोर है, बृहस्पति की अंश कला कमजोर है, तो उसका आपको क्या सचोट सरल उपाय करना चाहिए, ये संपूर्ण विस्तार आपके समक्ष रखने वाला हूँ। और साथ ही साथ गुरु कमजोर हो तो क्या क्या संकेत व्यक्ति के जीवन में मिलते हैं और उसके क्या उपाय करने चाहिए, ये संपूर्ण विस्तार मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, गुरु है, बृहस्पति है, वो ज्ञान का ग्रह है। बृहस्पति से विवाह में यदि कोई विलंब हो, बाधा हो, तो बृहस्पति ग्रह को जन्म कुंडली में देखा जाता है। संतान संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी बृहस्पति को देखा जाता है। विद्या का संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह को देखा जाता है। और सुख संपदा या परिवार का कोई प्रश्न हो तो भी गुरु ग्रह को जन्म कुंडली में देखा जाता है। यदि दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो मैं जो आपको संकेत देने वाला हूं, वो संकेत आपके जीवन में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला जो संकेत मैं देने वाला हूं, तो वो है, यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो आपकी पढ़ाई छूट सकती है। आप जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे। आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है और ऐसा सब होता है। गुरु ग्रह यदि कमजोर हो तो पढ़ाई आपकी छूट सकती है। दूसरा संकेत यदि ये है कि यदि आपका गुरु ग्रह कमजोर हो तो आपका कोई सुवर्ण हो, सोना हो, वो खो जाता है या चोरी हो जाता है। ये हो सकता है गुरु ग्रह कमजोर हो तो। तीसरा संकेत यह है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो विवाह में विलंब होते हैं या झगड़े होते हैं पति पत्नी के बीच विवाह के बाद। ये सब समस्याएं यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो उत्पन्न होती है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो शिखा से उसके बाद जो आपके सिर पे बाल हैं वो युवा अवस्था में 25 साल के बाद झड़ने लगते हैं। ये समस्या गुरु ग्रह कमजोर हो तो उत्पन्न होती है। पांचवी जो संकेत है वो है, यदि आपका गुरु कमजोर हो तो आप मोटापा के शिकार होते हैं, आप मोटे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु ग्रह का यह संकेत माना गया है कमजोर होने का। छठवां जो संकेत है वो है परिवार में विवाद होना, संतान और माता पिता के बीच विवाद होना, ये गुरु ग्रह कमजोर होने का संकेत है। साथ ही यदि आपका गुरु ग्रह कमजोर हो तो आप लंबी बीमारी का संकेत आपको मिलता है, आपको लंबी बीमारी हो सकती है। ये गुरु ग्रह कमजोर होने के कुछ संकेत मैंने आपके समक्ष रखे हैं। अब इसके क्या सरल उपाय हैं, ये सब संकेत तो मैंने आपके समक्ष रखे ही हैं, लेकिन इसके उपाय क्या हैं, क्या उपाय करने से इन समस्याओं में से हम मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं 8 ऐसे महा उपाय, सरल उपाय आपके समक्ष रखने वाला हूं। दोस्तों, ये उपाय मैं आपके समक्ष रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से
लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सुंदर जानकारी उनको भी प्राप्त हो। और दोस्तों, बेल का आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और दोस्तों, यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर रख दूंगा। आप उस पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल भेज देंगे तो आपको आपके व्हाट्सएप पे एक नंबर दिया जाएगा, जो पेटीएम पे, गूगल पे या फ़ोन पे नंबर होगा। उस पे जो सुनिश्चित दक्षिणा की गई है वो आप भेज देंगे तो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही जन्म पत्रिका भेजी जाएगी, जिसमें सरल उपाय होंगे, शास्त्रोक्त उपाय होंगे। आपको क्या उपाय करना है, पंडित जी के आपको पास आपको क्या उपाय करवाना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये संपूर्ण विस्तार उसमें दिया गया होगा। अब दोस्तों, मैं उपाय की बात करूं तो सबसे पहला उपाय यह है कि ये उपाय आपको मंगलवार से प्रारंभ करना है। क्या करना है? मंगलवार के दिन आप बाजार में से तांबे का एक टुकड़ा लाए और वीरान जगह जहाँ कोई हो नहीं वहाँ आप खड्डा खोदें और उस खड्डे में वो तांबे का टुकड़ा आप डाल दें और खड्डा बूर दें। और 2 दिन के बाद यानी कि गुरुवार के दिन से आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। आप प्रतिदिन ये उपाय करेंगे और लंबे समय तक ये उपाय करते रहेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि से आपका जो भी समस्या हो रही है वो गुरु ग्रह की वजह से वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दूसरा दोस्तों उपाय मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो दूसरा उपाय यह है कि कोई भी सफ़ेद पत्थर आप जहां शयन करते हैं वहां सिर के भाग पे आप पीछे रख दीजिए रात को, और गुरुवार के दिन ये उपाय आपको करना है। और गुरुवार की सुबह को आप प्रतिदिन नारायण कवच का आपको उस दिन से प्रारंभ करना है और प्रतिदिन आपको नारायण कवच का पाठ करना है। आप बड़े ही श्रद्धा से, विश्वास से और भावपूर्ण ये उपाय करेंगे तो गुरु ग्रह की वजह से जो भी समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही है वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, तीसरा उपाय मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो यदि आपके परिवार में बिना वजह के कोई भी झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई के बीच झगड़े हो रहे हैं, पिता पुत्र के बीच झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में कलह बढ़ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो आप अवश्य करें। आपको ये उपाय गुरुवार के दिन से प्रारंभ करना है। आपको पितरों के पीछे आपको कोई भी कार्य करना है, पितृ आपके प्रसन्न हो वैसे आपको कार्य करना है। आप गुरुवार के दिन पीली चीज वस्तुओं का दान करें, आप गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, या आप पितरों के पीछे सत कार्य कर सकते हैं। ये आपको गुरुवार के दिन से प्रारंभ करना है। ये उपाय आप करेंगे तो आपके घर में कलह नहीं रहेगा। अब दोस्तों, चौथा उपाय मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो यदि आपके घर में लक्ष्मी जी टिक नहीं रहे हैं, बचत से ज़्यादा व्यय हो जाता है, खर्च बहुत ही बढ़ जाता है, तो ये उपाय आप अवश्य करें। आपको क्या करना है? आपकी तिजोरी में एक श्रीयंत्र, स्फटिक की माला और हल्दी रख देनी है, और आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से 10वां भाग निकाल करके आप तिजोरी में रख दीजिए। और वो भाग जो आपने निकाला है वो समय अनुसार आप उसका सदुपयोग करें, आप उससे कोई भी सत कार्य करें। ऐसा आप करेंगे तो आपके घर लक्ष्मी जी अवश्य आएंगे। अब दोस्तों, 5वां उपाय मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो यदि दोस्तों पति पत्नी के बीच बहुत ही झगड़े हो रहे हैं, संतानों में विवाद हो रहा है, तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आपको क्या करना है? गुरुवार के दिन कुत्ते को रोटी के साथ चीनी मिला करके खिलाए। आप ये प्रति गुरुवार के दिन करेंगे तो आपकी ये जो समस्या है
वो समस्या जरूर भगवान की कृपा दृष्टि से दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, छठवां उपाय मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो छठवां उपाय यह है, वो लक्ष्मी जी का ही उपाय है। यदि धन आता तो है लेकिन व्यय ज़्यादा हो जाता है, विद्या में कोई रुकावट आ रही है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष का आपको दान करना है, या आप प्रति गुरुवार के दिन आप पीपल के वृक्ष को अवश्य लगाएं। आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वो भगवान की कृपा दृष्टि से अवश्य दूर हो जाएगी। और यदि हो सके तो आप पीपल के वृक्ष के पास घी का दीपक करें और वहाँ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की माला जप करें। और यदि आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ आता हो तो आप विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य करें। और दोस्तों, ऐसा आप करेंगे तो आपकी जी जो भी लक्ष्मी के संबंधित जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, सातवां उपाय मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो सातवां उपाय यह है कि यदि आपकी शादी में किसी भी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, आपकी शादी में विलंब हो रहा है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको सिंदूरी गणपति भगवान की पूजा करनी है और पूजा करने के बाद आपको दोनों को गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ करने हैं और आपको भगवान को लड्डू का भोग अर्पण करना है। और इसमें ही आपको दूसरा उपाय दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, संकट चतुर्थी का व्रत करना है और उस दिन आपको भगवान गणपति जी के दर्शन करने हैं, भगवान की पूजा दोनों को साथ में मिलकर के करनी है और आपको गणपति भगवान को लड्डू का भोग अर्पण करना है। और वो भोग आपको खुद से ग्रहण नहीं करना है, आपको गरीबों में बांट देना है। ये उपाय यदि पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं तो भी कर सकते हैं और शादी में विलंब हो रहा है तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, आखिरी और आठवां उपाय मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो वो उपाय यह है कि यदि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपकी याद शक्ति कमज़ोर है, आपकी पढ़ाई छूटने के कगार पे हैं, तो आपको एक अच्छे गुरु बनाने हैं और वो गुरु जो आपको कहें उसका आपको पालन पूरी जिंदगी भर करना है। दोस्तों, आप ऐसा श्रद्धा, विश्वास और भावपूर्ण करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में आपको अवश्य सुख संपदा प्राप्त होगी और आप विद्यावान बनेंगे। दोस्तों, ये जो मैंने उपाय आपके समक्ष रखे हैं, कुछ संकेत आपके समक्ष रखे हैं, ये सब समस्या आपकी हो रही है तो आप ये उपाय, कोई भी उपाय अवश्य करें। और दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ये वीडियो आप लाइक करें। ऐसे ही मैं आपके समक्ष छोटे छोटे वीडियो, छोटी छोटी जानकारी रखता रहूँगा। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती। Thank you.